बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। ईरान ने अमेरिका को बहरा रूम बंद करने की धमकी दे दी। ईरानी पासदारान इनकलाब के एक कमांडर ने अमेरिका को धमकी दी है कि बहरा रूम को बंद भी किया जा सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पासदारान इनकलाब के एक कमांडर ने कहा है कि अगर अमेरिका और इसके इत्तेहादी गजा में जराइम करते रहे तो बहरा रूम को बंद भी किया जा सकता है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक पासदारान के कोऑर्डिनेटिंग कमांड ब्रिगेड जनरल मोहम्मद रजा ने कहा है कि वो जल्द बहरा रूम आबनाए जबरल्टर और दीगर आबी गुजरगाहों को बंद करने के इकदामात करेंगे। हॉलैंड यूक्रेन को अमेरिकी साख्ता F-16 लड़ाका तैयारे देगा। हॉलैंड ने रूस के साथ जारी यूक्रेनी जंग में यूक्रेन को 18 अमेरिकी साख्ता जंगी लड़ाका तैयारे देने का फैसला किया है। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हॉलैंड की हुकूमत ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद में ये ऐलान किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डच वजीर आजम ने बताया कि ये इतला यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दे दी गई है। गजा में इसराइली फौजियों की हलाकत में इजाफा। हमास के साथ ज़मीनी कार्रवाई में इसराइल के हलाक होने वाले फौजियों की तादाद 139 हो गई। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक जंग में 472 इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने गजा में इमदाद से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नाकाफ़ी करार दे दी। हमास का कहना था कि UN करारदाद गजा में होने वाले नुकसानात का अजाला नहीं कर सकती। मकबूजा कश्मीर के 2 अजला में मोबाइल और इंटरनेट मअतल। भारतीय मीडिया के मुताबिक सर्च ऑपरेशन की वजह से मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मअतल कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक फ़ौज, पुलिस और सिविल अफसरान सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं, जबकि इन अजला में अज़ाफ़ी पुलिस और फौजी एहलकार भी तैनात किए गए हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को पूंछ के सुरनकोट पुलिस स्टेशन की हदूद में फौजी गाड़ी और ट्रक पर हमले में 5 फौजी हलाक और 2 जख्मी हुए थे। अमेरिका के इल्ज़ाम पर हौसी मलेशिया का बयान भी सामने आ गया। अमेरिका की ईरान पर बहरा अहमर में जहाज़ों पर हमले में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम पर हौसियों का बयान सामने आया। यमनी हौसी तर्जुमान का कहना था कि बहरा अहमर में हमलों के लिए ईरान की मदद की कोई ज़रूरत नहीं। हर चीज़ को ईरान से मंसूब करना अजीब बात है, जैसे वो दुनिया की सबसे मजबूत ताकत हो। यमनी हौसी तर्जुमान ने दावा किया है कि हमारे पास जारहियत के खिलाफ साबित शुदा इंटेलिजेंस सहूलियात बरसों से मौजूद हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब के लिए $1 अरब का फौजी तरबियती प्रोग्राम मंजूर कर लिया। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि अमेरिकी महकमा खारजा ने R3A टैक्टिकल एयरबोर्न सर्विलेंस सिस्टम, एयरक्राफ्ट मॉडर्नाइजेशन और इससे जुड़े आलात की सऊदी अरब को मुमकिन फरोख्त की मंजूरी दे दी है। अमेरिका का 2030 तक चांद पर एक बार फिर इंसानी मिशन भेजने का मंसूबा। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि अमेरिका 2030 तक एक बैनुल-अक़वामी खलाबात को चांद की सतह पर दोबारा भेजने का इरादा रखती है। इस हवाले से अमेरिकी नायब सदर कैमिला हैरिस स्पेस काउंसिल के इजलास में मज़कूरा बाला मिशन का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगी। व्हाइट हाउस का इस हवाले से कहना था कि इजलास में बैनुल-अक़वामी सतह पर शराकत दारी की वुसअत और इसे मजबूत करने की अहमियत को भी उजागर किया जाएगा। इमरान खान का इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू। उन्होंने एडवोकेट लतीफ़ खोसा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इंतखाबात से कबल मुझे नाअहल करना मेरे बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है।
हमास को 35 कैदियों के बदले एक हफ्ते की जंगबंदी की नई इसराइली पेशकश। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले के लिए 7 रोज की आर्जी जंगबंदी की गई थी। मजीद कैदियों के तबादले के हवाले से इसराइली हुकूमत ने हमास को एक नई पेशकश कर दी। इस पेशकश में 35 कैदियों की रिहाई के बदले में एक हफ्ते के लिए गजा की पट्टी में लड़ाई बंद करने की शर्त रखी गई है। CNN के मुताबिक अपनी शिनाख्त जाहिर न करने वाले एक अमरीकी आला ओहदेदार का कहना है कि इसराइल ने हमास को एक हफ्ते के लिए जंगबंदी के लिए एक नई पेशकश की है। इसके दौरान 35 नए इसराइली जरगमानी को रिहा किया जाएगा। गजा की पट्टी में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर, लेकिन फौरी जंगबंदी का जिक्र नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा की पट्टी में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद तो मंजूर कर ली, ताहम करारदाद में गजा में फौरी जंगबंदी का जिक्र तक नहीं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 दिन के मुज़ाकरात के बाद सलामती कौंसिल ने बिलाखिर गजा की पट्टी में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर कर ली, लेकिन करारदाद में गजा में पूरी जंगबंदी की बात नहीं की गई। जो बाइडन ने $886 अरब इजाफे के साथ सालाना डिफेंस पॉलिसी बिल की मंजूरी दे दी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सालाना दफाई खराजात और यूक्रेन की मदद और चीन को इंडो पैसिफिक रीजन में पीछे धकेलने जैसी अपनी दफाई पॉलिसी के लिए $886 अरब इजाफे के साथ डिफेंस पॉलिसी बिल पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी कांग्रेस ने डिफेंस एंड पॉलिसी बिल गुज़िश्ता हफ्ते मंजूर किया था। बल्ले का निशान न मिलने से PTI को सूबाई असम्बलियों समेत सेनेट और कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की 227 मखसूस नशिस्तों पर भी नुकसान होगा। अदलिया से PTI को रिलीफ न मिलने की सूरत में जनरल इलेक्शन के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर भी PTI को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा और सेनेट इंतखाबात में इन्हें इस इलेक्शन की बुनियाद पर कोई नशिस्त नहीं मिलेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात नए साल की खुशी में 1 जनवरी को आम तातील का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत अफरादी क़ुव्वत ने नए साल की खुशी में 1 जनवरी 2024 को छुट्टी का ऐलान कर दिया। अमाराती अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़रा कौंसिल की जानिब से मंजूर होने वाले फैसले में कहा गया है कि नए साल पर सरकारी और निजी शोबे में 1 जनवरी को आम तातील की जाए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ गईं। बहर अहमर में बहरी जहाज़ों पर हौसी बागियों के हमलों के बाद मशरक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार है, जिसके बायस तेल की कीमतों में 1% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वेरिएंट क्रूड फ्यूचर इंसानियत से आ रही इसराइल ने गजा पर 2000 पाउंड वजनी बम गिरा दिए। 400 मासूम फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीन की वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 48 घंटों में इसराइली हमलों में तकरीबन 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 734 जख्मी हुए हैं। इसराइली फ़ौज पनाहगज़ीन के कैंप रफ़ा, खान यूनिस और नसीरत में मुसलसल बमबारी कर रही है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा के जनूबी इलाके पर 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। इसराइल ने फ़लस्तीनियों को गजा के जिस इलाके से बेदखल किया वहाँ भी बम गिराए गए। बानी PTI के मियांवाली के बाद लाहौर से भी कागजात नामजदगी जमा। साबिक चेयरमैन PTI के लाहौर NA 122 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। इनकी जानिब से कागजात नामजदगी वकील राय अली और उमर तालिब ने रिटर्निंग अफसर को जमा करवाया। याद रहे गुज़िश्ता रोज बानी PTI के मियांवाली से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। शेर अफजल मरवत का पेशावर से इलेक्शन लड़ने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने पेशावर से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। एक बयान में शेर अफजल मरवत ने कहा कि पेशावर के हल्का NA 32 से इलेक्शन लड़ूंगा। इंतखाबात के लिए मेरे वकील ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उनका ये भी कहना था कि इंतखाबात में जीत PTI की होगी। मरियम नवाज के लाहौर के हल्का NA 120 से कागजात नामजदगी जमा।
मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के कौमी असम्बली के हल्का एन 120 कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सुहेल शौकत बट असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार के दफ्तर पहुंचे। इमरान खान ने तोशाखाना फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला काला दम करार दे। मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं। हाई कोर्ट फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फ़ायदा उठाते हुए साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।